हेलो नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी राजस्थान बोर्ड की उसका छठा पाठ उषा कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोगवादी कवि हैं और ये उषा जो कविता है ये भी उनकी प्रयोगवाद से संबंधित कविता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर किसी बात को लेकर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उचित जवाब दिया जाएगा। देखते हैं उनकी उषा कविता। उषा कविता का हम सप्रसंग व्याख्या के अकॉर्डिंग हम इसका अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जिसमें पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे और प्रसंग देखेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। फिर कुछ विशेष के पॉइंट भी आपको बताए जाएंगे, किस प्रकार से एग्जाम में विशेष लिखा जाता है, किस प्रकार से प्रसंग लिखा जाता है, किस प्रकार से व्याख्या लिखी जाती है। साथ में शब्दार्थ भी मैं आपको बताऊंगा। शब्दार्थ जैसे हम देखते हैं, चौका शब्दार्थ में हम सबसे पहले देखते हैं चौका। चौका बोलते हैं रसोई घर या जो उसका फर्श होता है उसको। लीपा हुआ का मतलब हो गया पोता हुआ, और सिल का अर्थ है चटनी आदि जो पीसने का जो पत्थर है, सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, उसके लिए आया है। बाकी सिल चट्टान को भी कहा जाता है। और केसर, केसर एक कश्मीर में पैदा होने वाला लाल पीले रंग का जो फूल है, जो कि दूध वगैरह आइसक्रीम वगैरह में डाला जाता है। और अगला डिफ़िकल्ट वर्ड है स्लेट। स्लेट हम सब जानते हैं जिस पर चौक से लिखा जाता है। बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो सबसे पहले स्लेट का ही प्रयोग करता है। खड़िया का मतलब है सफ़ेद रंग के पाउडर का टुकड़ा, और चाक का मतलब है खड़िया से बनाई गई लिखने की बत्ती। जादू, जादू का मतलब है मोहक दृश्य। झिलमिल, झिलमिल का अर्थ है रह रह कर चमकना। तो अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में हम सबसे पहले हम संदर्भ के बारे में जिक्र करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 6 उषा कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। इसमें कवि ने प्रातःकालीन उषा की लालिमा और सूर्योदय के दृश्य के बिंब प्रस्तुत किए हैं। बिंब मतलब शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया, अर्थात शंख की तरह नीला व निर्मल बन गया। भोर का नभ, फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर जाती है तथा वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगती है। उसे देखकर कवि कहता है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा है मानो राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी भी गीला पड़ा हुआ है। आशय यह है कि भोर का दृश्य नीले व लाल रंग के मिश्रण से मनोरम या आकर्षक लगने लगा। फिर क्या होता है? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश बहुत काली सिल हो और उसे लाल केसर से धो दिया गया हो। देखो, ये प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण कवि कर रहा है इस कविता में। प्रातःकाल में जो वातावरण है पल पल अपना रूप परिवर्तित करता है, पल पल अपना रंग बदलता है, उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। कवि कहता है कि फिर थोड़ी देर बाद ऐसे लगने लगा जैसे कि आकाश बहुत काली सिल हो और उसे लाल केसर से धो दिया गया हो। या फिर
या फिर ऐसे लगता है स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक मल दी हो। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से युक्त आकाश काली सिल तथा स्लेट के समान लगने लगा और उस पर सूर्य की जो लालिमा है, जो वो लाल केसर व लाल खड़िया चौक के समान प्रतीत होने लगी। इससे सुबह का जो वातावरण है बड़ा आकर्षक बन गया है। आगे देखिए, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल बदलते हुए वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि सुबह जब नीले आकाश में सूर्य की सफ़ेद चमक दिखाई देने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा शरीर चमकता हुआ हिल रहा हो, झिलमिल कर रहा हो। अर्थात सुबह के समय जो मंद मंद हवा चलने के कारण सूर्य किरणें हिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी समान किसी सुंदरी का शरीर जिस प्रकार सुंदरी का शरीर हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें हिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। और कुछ देर बाद जब सूर्य उदित होता है तब उषा काल का यह पल पल बदलता चमत्कारिक सौंदर्य जादू की तरह समाप्त हो जाता है। तो ये थी इसकी व्याख्या। प्रसंग हमने देख लिया, शब्दार्थ हमने देख लिए। अब अंत में एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसका विशेष भी हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम में सर प्रसंग व्याख्या पूछता है, हमें प्रसंग लिखना पड़ता है, प्रसंग में संदर्भ भी साथ में होता है, फिर व्याख्या करते हैं और अंत में विशेष के कुछ पॉइंट बनाने पड़ते हैं। तो देखिए, विशेष में हम पहला पॉइंट इस प्रकार से बना सकते हैं कि उषाकालीन सूर्य की लालिमा का चित्रण किया गया है। दूसरा पॉइंट बना सकते हैं मानवीकरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट बना सकते हैं भाषा सरल खड़ी बोली है। और अंतिम पॉइंट इस प्रकार से बना सकते हैं कि बिंबों का प्रयोग हुआ है। बिंब मतलब शब्द चित्र। इस प्रकार से कवि ने कविता में शब्दों का प्रयोग किया है कि इन शब्दों को देखकर हमारे मानस पटल पर, मस्तिष्क में एक शब्द चित्र बन जाता है। प्रयोगवादी कविता है। नए प्रयोगों का कवि ने इस कविता में वर्णन किया है। उदाहरण दिया है कि राख की जो आकाश है वो राख से लिपा हुआ चौका के समान लगता है, नीले शंख के समान लगता है, काली सिल के समान लगता है, स्लेट के समान लगता है, या फिर जो सूर्य किरणें जो होती हैं वो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी के समान हिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से ये नए नए प्रयोग इसमें किए गए हैं, इसलिए ये प्रयोगवादी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह हैं, वो प्रयोगवादी कवि भी हैं, प्रगतिवादी कवि भी हैं, मुख्य रूप से प्रयोगवादी हैं। और आगे के द्वारा जो सप्तक बनाए गए थे उसमें ये दूसरे तार सप्तक के कवि कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर आपको कविता अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी बात पर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उचित जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।